और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर लगातार बनी हुई हैं। तो ईशा, देखिए, गुरुग्राम और फरीदाबाद में अब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप किया जाएगा। क्या कुछ खास रहने वाला है इस प्लांट में, और एमओयू को लेकर क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? देखिए, थोड़ी देर पहले ही चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये एमओयू साइन हुआ है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में। और इस एमओयू की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू के मुताबिक जो ठोस कचरा है उसे टोरिफाइड जो चारकोल प्लांट है उसे लगाया जाएगा और ये गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थापित किया जाएगा। टोरिफाइड अगर चारकोल प्लांट की बात करें तो ठोस कचरे से इस प्लांट को लगाया जाता है और चारकोल प्लांट से कोयला बनाया जाता है, जिसका जो लाभ है वो बिजली उत्पादन में मिलेगा। बिजली मंत्री क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है जिस तरीके से, और 9.5 साल कार्यकाल में मुख्यमंत्री वो रहे हैं, हरियाणा के अब बिजली मंत्री हैं, वो मौजूद थे हरियाणा निवास में और मुख्यमंत्री भी। और जिस तरीके से लगातार कई घोषणाएं की जा रही है, और इसके अलावा अगर बात करें, चुनाव नज़दीक है और यही वजह है कि कई घोषणाएं यहाँ पर की जा रही है। जो ये प्लांट भी लगाया जाएगा चारकोल का, इससे कोयले का बड़े स्तर पर उत्पादन होगा और इससे बिजली की उत्पादन में कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और जैसे कि हमने देखा है कि मई जो महीना है, मई और जून का ये पीक रहता है गर्मी का, और इसमें बिजली की मांग भी ज़्यादा रहती है और कहीं ना कहीं कोयला जो है बाहर से मंगवाना पड़ता है हरियाणा को भी। अगर ये चारकोल प्लांट यहाँ पर लगा दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा इससे जो हरियाणा प्रदेश है उसे ज़रूर होगा। इससे पहले अगर हम बात करें इस तरीके के ठोस कचरे से जो टोरिफाइड चारकोल प्लांट लगाए गए हैं वो मध्य प्रदेश के भोपाल में भी लगाए गए हैं, जिससे ज़रूर वहाँ भी फ़ायदा हो रहा है। और उसी की तर्ज पर अगर हम बात करें हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में ये प्लांट लगाया जाएगा, और जिससे जाहिर तौर पर जो सूबा हरियाणा है उसे बिजली के मामले में लाभ ज़रूर मिलेगा। जी बिल्कुल ईशा, और इस एमओयू के साइन होने के बाद देखिए ये तो क्लियर हो गया कि ये प्लांट अब सेटअप किया जाएगा, और इस प्लांट के सेटअप होने के साथ ही चाहे फरीदाबाद की बात कर ली जाए और चाहे गुरुग्राम की बात कर ली जाए, विद्युत संबंधी बहुत सी परेशानियों का हल निकाला जा सकता है। देखिए, भले ही गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें जो कि एनसीआर के अधीन आते हैं और वहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा, लेकिन इसका लाभ पूरे हरियाणा को होने वाला है। अगर चारकोल प्लांट लगाया जाता है और कोयले का उत्पादन होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से निर्यात भी उसका किया जा सकता है। फिलहाल क्योंकि गर्मी जब होती है तो पीक पर जब डिमांड रहती है बिजली की, उस दौरान देखा गया है कि कोयले की कमी के चलते भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो इस बार की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार लगातार कहती नज़र आई है कि भले ही इस बार भीषण गर्मी पड़ी हो, लेकिन बिजली कट का जो सामना है लोगों को नहीं करना पड़ा है। और पंजाब से अच्छी स्थिति हरियाणा में है क्योंकि पंजाब में फ्री बिजली मुहैया करवाई जा रही है। और इन सब के बीच जो ये चारकोल प्लांट लगाया जाएगा, इसे कब तक स्थापित किया जाता है, कब तक ये काम में आता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एमओयू साइन कर लिया गया है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच, और गुरुग्राम और फरीदाबाद में इस चारकोल प्लांट को स्थापित करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। जी बिल्कुल ईशा, जैसा कि आपने बताया कि कब तक ये प्लांट सेटअप होता है ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा, लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है और किस तरह से इस मेगा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें, जुलाई माह ये चल रहा है और जुलाई का अंत होने वाला है। उसके बाद अगस्त सितंबर की बात करें तो सितंबर के अंत में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो आचार संहिता है विधानसभा चुनाव को लेकर लग जाएगी। उससे पहले देखना होगा कि क्या सरकार जो एमओयू साइन किया है इसे ज़मीनी स्तर पर कब अमलीजामा पहनाती है। फिलहाल जो तिथि है कि कब से इसे जो काम है वो शुरू होगा, इसके बारे में फ़िलहाल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि चुनाव नज़दीक है और आचार संहिता लगने से पहले इस तरीके की घोषणाएँ सरकार की तरफ
से की जा रही है, लेकिन ये सरकार पर निर्भर है कि वो कितनी जल्दी इस पर काम करती है, क्योंकि अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार के पास भी 2.5 महीने का ये वक्त रह चुका है, जिसके भीतर वो जितने भी कामकाज अधूरे रह चुके हैं या आगे वो करना चाहते हैं उन्हें पूरा कर सके, ताकि इन जो घोषणाएं जो की हैं उन्हें पूरा करने के बाद इसका लाभ चुनाव में हो सके। जी ठीक है ईशा, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।